हरे राम हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रभु की कृपा पे बने रहें। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं, इसलिए हमें भगवान का ही भजन करना चाहिए। क्यों भजन करना चाहिए? इसके लिए भगवान ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बड़े सुंदर भाव से कहा, न मे विदो शुरगणा परभवन महर्ष्या अहमदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, क्योंकि मैं इन सभी का अनादि हूँ, मैं इन सभी का प्रकट करता हूँ। अर्थात जितने भी देवी देवता हैं, दानव है, महामुनि हैं, महर्षि हैं, ये सारे के सारे भगवान कहते हैं मेरे अंदर से ही प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी कहा, महर्ष्य सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मवधावा मानसा जाता ये शाम लोग इमा प्रजा। महर्षि सनत कुमार 14 मनु, जिनसे मनुष्यों की सृष्टि की रचना होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारे के सारे मेरे अंदर से प्रकट होते हैं, इनका भी प्रकट करता, इन्हीं का भी अनादि मैं स्वयं हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें यही कहता हूँ, जब तुम्हें पता है कि सर्वस्व मैं हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम्हें मेरा ही भजन करना चाहिए। क्योंकि जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी ऋषि हैं, वो सभी मुझे परमेश्वर जानते हुए, मुझे अनादि जानते हुए केवल मेरा ही भजन करते हैं। इसलिए 8वें श्लोक में भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, अयम सर्वस्य परभवो मते सर्वम परवर्तते इति मत्वा भुजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। हे अर्जुन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, महाज्ञानी लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, मुझे सर्व जगत का ईश्वर जान करके, अनादि जान करके केवल मेरा ही भजन करते हैं, केवल मेरी ही शरण में आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूँ, तुम मेरी शरण में आओ, केवल मेरा ही भजन करो, मेरा ही चिंतन करो। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। इसलिए तुम्हारी बुद्धि के अंदर भी केवल मेरा ही ध्यान होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ, मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो, मेरी शरणागति में आओ, तो ऐसा होने से क्या होगा? पूर्ण रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। क्योंकि 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट इस बात पे जोर दिया है, यो माम जवनादिम च वेति लोक महेश्वरा अस्मुडस्य मत्रेषु सर्व पापई है प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, केवल मुझे जान लेने से कि मैं ही अनादि हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का मूल कारण तत्व मैं ही हूँ, जड़ चेतन जीव सभी मेरे अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। केवल जान लेने से और मान लेने से, ठीक है, और स्वीकार कर लेने से उसी अक्षण उसके सर्व पापी है प्रमुच्यते, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सुंदर भाव से भगवान ने अर्जुन को समझाया, तो अर्जुन ने 10वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, परब्रह्म परमधामम पवित्रम परम भवानः पुरुषम शाश्वतम दिव्य माधि देवमजम विभुम। हे प्रभु, आज मुझे पूर्ण रूप से पता लग चुका है, आप ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही अजन्मा हैं, आप ही निर्विकार हैं। बड़े बड़े जितने भी ऋषि हैं, देव ऋषि, नारद, बड़े बड़े जितने ऋषि हैं, हे प्रभु, कोई भी आपको आज तक जान नहीं पाए। बड़े बड़े ऋषि भी आपकी महिमा का गुणगान ही करते हैं। हे प्रभु, देवी देवता दानव, आप इन सभी के पिता हैं, आप इन सभी के अनादि हैं। इसलिए 14वें श्लोक में अर्जुन ने फिर कहा, सर्वमेतदर्थं मन्ये यन्मावत्सि केशवा नैते भगवन् व्यक्ति तुम विदुर्देवा ने दानवा। हे प्रभु, आपके प्रकट होने को ना देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, क्योंकि हे प्रभु, आप इन सभी के अनादि हैं, आप इन सभी के प्रकट करता हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप अपनी कृपा मुझे प्रदान करें, अपनी अनन्य भक्ति मुझे प्रदान करें। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि
मूल कारण जो तत्व है हमारे भगवान ही हैं। इसलिए सारी सृष्टि अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम से प्रकट होते हैं। देवी देवता दानव मनुष्य मुनि इन सभी के पिता केवल भगवान हैं। यह मान करके हमें पूर्ण रूप से प्रभु की शरण में आना चाहिए और अनन्य भाव से हमें भगवान का ही भजन करना चाहिए, जिससे लोक और परलोक में हमारा कल्याण हो, सर्व पापों का नाश हो और अनंत प्रकार से हमें प्रभु की भक्ति का आनंद प्राप्त हो सके। आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सके। ठीक है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, हरे राम हरे कृष्णा।